हेलो भाइयों, क्या हाल चाल। उम्मीद करा बढ़िया होंगे। तो आपका एक बार फिर से स्वागत हमारे चैनल पर। तो मैं आपका दोस्त अजय। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब शुरू कर दिया करो यार, बहुत मेहनत करते हैं। शेयर कर दो, लाइक कर दो। तो आज हम बात करेंगे भाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में। कुछ लोग आजकल क्या है, थोड़ा कुछ लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में सोचते हैं। तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की सच्चाई होती है जो बंदे को पता नहीं होती। तो शुरू से हम बात करेंगे भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है, इसमें क्या क्या रिस्क रहता है, क्या क्या होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करें तो मान लें चूजा आता है, तब से शुरू करते हैं। चूजा आएगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, एक चूजा आता है, मान लो वो चूजा अच्छी क्वालिटी का है या घटिया क्वालिटी का है, ये सब कंपनी को पता होता है। अपने को एक चूजे के मैक्सिमम चार्जेस कंपनी अपने के लगा देती है, चाहे 24 रुपये लगाए, चाहे 25 रुपये लगाए, चाहे 30 रुपये लगाए, कंपनी मैक्सिमम ही लगाती है। कंपनी की खुद की एचरिया हो या बाहर से होती है तो उसको पड़ता है सस्ता, मान लो 15 रुपये पड़ा या 20 रुपये पड़ा, पर अपने को लगाती है कंपनी 25 से 30 रुपये। ठीक है, पहली बात तो हुई ये बात। उधर कंपनी गोलमाल करती है, भी बच्चा शुरू में आता है उस टाइम भी महंगा लगा देती है। उसके बाद क्या, जब आप एचरी आती है उसमें, जब मान लो अपना माल आया उसी दिन की बात करें तो उसमें क्या काफ़ी माल कंडम होता है। जिस दिन आप माल ले आए उसी दिन काफ़ी कंडम माल निकालते हैं, तो काफ़ी कंडम माल निकलता है, लेकिन कंपनी का बंदा उस टाइम चला जाता है और उसके बाद जो अपने ही लगता है वो। दूसरी बात हो गई ये जो, और उसमें क्या है काउंटिंग, आप एक एक तो काउंटिंग कर नहीं सकते। जिसके 1000-2000 बच्चा वो काउंट कर ले, जिसके ज़्यादा वो काउंट भी नहीं कर सकता। तो उसमें काफ़ी बार देखा गया भी उसमें बच्चे कम आते हैं। ठीक है, पहली बात ये भाई बच्चा महंगा लगता है, ये तो साफ सच्चाई है। कंपनी में सस्ता पड़ता है लेकिन हमें महंगा लगाया जाता है। दूसरी बात, काउंटिंग में भी दिक्कत आती है। कोई भी कंपनी की बात कर सकते हैं आप, कोई कंपनी धुली नहीं है। तीसरी बात, फीड में दिक्कत। अगर रेट बढ़िया है ना तो कह नहीं सकते। अगर थोड़ा सा भी रेट डाउन है ना तो कंपनी अपनी फीड में मिलावट करना चालू कर देती है, कोई भी कंपनी हो। पिछली बार क्या हुआ भाई, अपनी मंडी में था रेट डाउन, तो कंपनी ने क्या किया, फीड देनी हल्की चालू कर दी। फीड बढ़िया थी तो चलो मान ले बेट ले रहा है, FCRC चल रही। जैसे ही फीड घटिया चालू करी कि फार्मर की FCR बढ़ गया। जो प्रॉफिट आना था, कंपनी तो अपनी 1-2 लाख रुपए की जो सस्ती या लाख रुपए जितने की भी है सस्ती फीड दे के अपना खर्चा निकाल लिया। लेकिन फार्मर क्या करे, फार्मर की तो FCR बढ़ गई। एक एक कट्टे से फ़र्क पड़ता है भाई साहब, एक एक कट्टे से। और डेली मान लो जिसकी बड़ा है छोटा जैसे भी है, 20-20 पट्टे लगते हैं, 50 लगते हैं, 100 लगते हैं। उसमें बताओ अगर घटिया कोई डालेगी तो कितना फ़र्क पड़ेगा। तो कंपनी तो अपना क्या, जो 1-2 लाख रुपए जो रेट सस्ता हो उसका पूरा कर लेगा। लेकिन फार्मर क्या करेगा, फार्मर का प्रॉफिट तो उसी में निकल गया, हो गया ना गोलमाल। और फीड भी अब, और फार्मर की फीड क्या लगेगी, हाई रेट की लगेगी। और आगे तो जल्दी चलते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी होगी। तो उसके बाद हाई रेट का फीड लग गया। उसके बाद क्या हो गया, डॉक्टरी का कॉस्ट भी, मेडिकल का भी खर्चा लगना होता है, फार्मर का लाइट का भी खर्चा होता है लाख रुपए का, और लेबर का भी खर्चा होता है। लेकिन कंपनी को इससे कोई मतलब नहीं है। फार्मर का वैक्सीन का खर्चा बढ़ गया, वो फार्मर का बढ़ गया। तो अभी खर्च, मेडिसिन थोड़ी बहुत कंपनी देती है, बाकी मेडिसिन फार्मर को खुद लगाना पड़ता है। और इसके बाद काफ़ी बार कंपनी अपनी मनमानियाँ करती है, सीधी सी बात ही, अपनी मर्ज़ी से दवाई देती है, अपनी मर्ज़ी से रेट लगाती है। चिक्स का आते हैं उस टाइम दवाइयों का अपना रेट होता है, फीड का अपना रेट होता है, और उसके बाद FCR भी कंपनी बनाती है। मान लो कंपनी ने आपको 75 रुपये की FCR दी, भी 75 में तैयार करना, तो कंपनी ऐसे करती है भी उसको 75-77 भी ले जाती है, नहीं या फिर नज़दीक ले आ जाती है। भी आपने कोई प्रॉफिट कुछ नहीं किया, पूरा उतना ही पे ही, जितना 75 खर्चा दिया उतना में तैयार किया आपने। और एक और, जब लास्ट में बेचने की बात रहती है तो आपने लगाया 2200 पे, और ये बिकता बच्चा चला जाता है 2500 पे, 3000 पे, टाइम पे सेल नहीं होता। तो उसमें भी बहुत दिक्कत आती है।
तो ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में चिक्स का, फीड का, लास्ट में सेल के टाइम का सभी रेट कंपनी के हाथ में होती है, वो चाहे कुछ भी कर सकती है। तो कंपनी लगातार अपना प्रॉफिट देखती है। फिर भी मैं किसान भाइयों से, नए किसान भाइयों से ये कहूँगा जो कोई किसान भाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की सोच रहा है, उससे बढ़िया है कोई अपना छोटा मोटा फार्म करे, 1000-2000 बर्ड्स का ज़्यादा से ज़्यादा, बस। उसमें क्या है, बंदा अपनी मर्ज़ी का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग छोड़ के अपनी मर्ज़ी का फार्म बच्चा गिर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बड़ा बच्चा के चक्करों में बंदा गिर देखता है, बाद में काफ़ी घाटे में आता है। बाकी वैसे भी पोल्ट्री फार्म काफ़ी घाटे में चल रहे हैं, इसी कारण से चल रहे हैं क्योंकि कोई बंदा सोचता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में इतना कमा लूँगा, उसमें कंपनी अपनी मर्ज़ी से फीड में दिक्कत कर सकती है, रेट टाइट लगाएगी, फीड ख़राब देगी, बच्चा भी हल्की क्वालिटी देगा, रेट ज़्यादा लगाएगा, लास्ट में भी क्या किसी रेट पे दिखा देगा, किसी रेट पे, ऐसे कर करके बहुत गड़बड़ी करती है कंपनियाँ। तो चलिए फिर भी थैंक यू, आज बात की थी इस पर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक किस पे बात करते हैं। थैंक यू।